हो जाए, जब सिस्टम आंखें मूंद कर सो जाए, तो इंडिया न्यूज की टीम अधिकारियों को जगाने का काम करती है। जब जवाब देने वाले जवाब देने से बचने लगे, तो इंडिया न्यूज बेखौफ अधिकारियों पर प्रहार करता है। जब खतरा लोगों की जान पर हो, हम डंके की चोट पर खबर चलाते हैं। जिस तरह से देश में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। लेकिन गन्ने से लदी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ड्राइवर मानने को तैयार नहीं। ओवरलोड गन्ना वाहन लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। ये वाहन अपनी क्षमता से अधिक गन्ना लाद कर शुगर मिलों तक पहुंच रहे हैं। ये वाहन न केवल दुर्घटनाओं का कारण बन रहे, बल्कि सड़कों पर जाम की स्थिति भी पैदा कर रही है। नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इन वाहनों की ना तो कोई जांच हो रही है और ना ही इन्हें रोका जा रहा है। आज इसी की पड़ताल करने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आज रियलिटी चेक करेंगे हमारी टीम के संवाददाता। मैं इस समय मुजफ्फरनगर NH-51 पर खड़ा हूँ और इस समय नवंबर यानी कि यातायात माह का जो है आगाज हो चुका है और पूरे प्रदेश में यातायात को लेकर काफी व्यवस्थाएं की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा। लेकिन मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा गन्ना बेल्ट है। तो इस गन्ने के यातायात को, इस ट्रांसपोर्ट को लेकर बहुत सुविधा होती है। बार बार दुर्घटनाएं सामने आते हैं, चाहे वो हाईवे के ऊपर दुर्घटना हो, चाहे किसी रास्ते के ऊपर दुर्घटना हो। और इस तरह की दुर्घटना को जो मेन माना जा रहा है, जो मकसद माना जा रहा है, ये आप सामने देख सकते हैं। ओवरलोड जो गन्ने के वाहन है, इनको जो है पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाता है। आप देख सकते हैं मानक के अनुरूप ये वाहन नहीं है। टोटल ओवर हाइट, ओवर लेंथ और वेट ये पूरे वाहन ऐसा नजर आते हैं। और इस तरह की घटनाएं होने के बाद में बार बार जिला प्रशासन द्वारा या ट्रैफिक विभाग द्वारा कुछ कदम उठाए जाते हैं जो ऊंट के मुंह में जीरे के रूप में माना जाता है। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। वे काफी दिनों से इस तरह की लड़ाई को लड़ते आए हैं। क्या कहेंगे सुमित जी, इस गन्ने का जो ट्रांसपोर्टिंग है इसके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से दुर्घटनाएं होती है और उस पर क्या क्या एक्शन लिया जाता है और फिर ये दोबारा से दुर्घटनाएं सामने आती है? पिछले 2 वर्षों से निरंतर मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और कमिश्नर महोदय जिला अधिकारियों को शिकायत दी गई कि इलीगल तरीके से ट्रैक्टर ट्रोलों के माध्यम से 400 क्विंटल से भी अधिक गन्ना ढुलाई का काम करते हैं। क्रैक से शुगर मिल तक जो इलीगल तरीके से गन्ना ढुलाई होती है, वो एक्सीडेंट का कारण बन रही है। पिछले 2 वर्षों में 2 दर्जन से भी अधिक महिला पुरुष बच्चे मरे एक्सीडेंट के, क्योंकि कोहरा पड़ता है, सुबह दिखाई देता है और इन्हें रोड टैक्स जो गवर्नमेंट के द्वारा या आरटीओ के माध्यम से टैक्स वसूला जाता है, ये उसके दायरे से भी बाहर है। इन्हें कमर्शियल यूज के लिए सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली किसान का होता है, लेकिन ये इलीगल तरीके से जो गन्ना ढुलाई का काम हो रहा है, ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते। इन पर ट्रकों के नंबर ये रखे जो इलीगल तरीके से है और ये गवर्नमेंट के मानक के विपरीत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। इनको ब्रेक लगना चाहिए। लोगों की जो जान जा रही है उनसे मुक्ति मिले, क्योंकि लोगों की रोज कैजुअलिटी हो रही है। अभी एक बुढ़ाना में एक ट्रक के ट्रोला के नीचे एक ड्राइवर मरा, क्योंकि इसमें इलीगल ट्रैक्टर ट्रोला था। एक अभी रामराज में एक कार ही दब गई। ओवरलोड, इतना बुरा हाल, क्योंकि वही ओवरलोड हो जाता है। तो बार बार कैजुअलिटी होना एक आम नागरिक की ये एक बहुत बड़ी क्षति है परिवार के लिए। तो इससे बचना चाहिए ताकि सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन हो। अभी मैं एक ट्रैक्टर ट्रॉली किसान की आ रही है, सामने से देखते हैं सड़क के ऊपर। ये उस किसान का ट्रैक्टर ट्रॉली है जो बिल्कुल नियमित और बिल्कुल जो वाहन है, प्राइवेट वाहन है, और एक किसान अपना गन्ना लेकर मिल में जा रहा है। आप देख सकते हैं गन्ना पूरी तरह से लगा हुआ है, एक साइड में फैला हुआ नहीं है और पूरी तरह से नियम अनुसार ये किसान जो है गन्ना लेकर मिल की ओर जाने लगा। लेकिन वही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये जो किसानों के नाम पर यातायात के जो गन्ना वाहन चलाए जा रहे हैं कितने अवैध रूप से है और पूरी तरह से हाईवे के ऊपर इन लोगों ने जो यार्ड बनाकर कहीं ना कहीं कानून को चुनौती देने का काम करा। मेरे साथ में